नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एनसीईआरटी का कुछ और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इंटीग्रल्स पे। ये क्लास 12 का मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का और एक्सरसाइज 7.2 का है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक का 2-3 वीडियो में क्वेश्चन सोल्व किया है, तो उसको जाकर जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ x बटा रूट x प्लस 4 इक्वल, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है जहाँ पे क्या दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। x हमें क्या है 0 से बड़ा है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, भारी भरकम लगता है, उस टर्म को हम लोग को कुछ मान लेना है। इसे हम लोग किस मेथड से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस मेथड से हमें कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, पुट x प्लस 4 इक्वल टू क्या मानेंगे t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx, 4 का कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू टी, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा t माइनस 4। अब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसको हम लोग किस तरीके से फिर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आ गया हमारा t माइनस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x प्लस 4 को हम लोग क्या माने थे t, देन रूट t dx, यहाँ पे dx भी होगा, dx इक्वल टू क्या था हमारा dt। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है, देन t भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 होगा। x प्लस x ग्रेटर देन 0, देन t ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो t ग्रेटर देन 0, t निगेटिव नहीं होगा ना, 0 के बराबर होगा। अब इसको हम लोग को बस क्या करना है, सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा t डिवाइडेड बाई रूट t माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रूट t 1 बाई रूट t इसको लिख सकते हैं इंटू dt। अब इसको फिर से करेंगे। यहाँ पे t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कल हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे उसमें लिखे थे t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट t इंटू रूट t, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो रूट t हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे रूट t बचेगा आएगा, यहाँ पे रूट t इंटू डी टी माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट t 1 बाई रूट t है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t पर पावर माइनस हाफ हो जाएगा। 1 बाई रूट 2 को t पर पावर माइनस हाफ करते हैं, नीचे रहता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे t पर पावर माइनस हाफ इंटू dt, ये हो गया। अब बस इसको क्या करना है, हम लोगों को इंटीग्रेट कर देना है। तो इधर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इन लोग को, यहाँ से इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, प्लस c1 माइनस क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे t पर पावर माइनस हाफ है, t पर पावर माइनस हाफ है, तो क्या हो जाएगा एक इसमें ऐड करेंगे, 1 से मतलब डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t पर पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, जितना पावर आया उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, अब इसको बस तोड़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 t पर पावर 3/2 माइनस 4, यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, तो 8 क्या हो जाएगा t पर पावर हाफ प्लस यहाँ पे c, वेयर c इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, दोनों कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे मिलाकर एक कांस्टेंट। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। t का वैल्यू हमारा कितना है, t पर पावर हाफ यहाँ पे है, t पर पावर हाफ, t हम लोग कितना माने थे, t हमारा आएगा x प्लस 4। तो यहाँ पे इस तरीके से कीजिए, t का पावर हाफ हम लोग कॉमन बाहर कर लेते हैं, तो बच जाएगा 2/3, यहाँ पे बच जाएगा t माइनस 8 प्लस c। अब इसको तोड़ेंगे, t का वैल्यू कितना था मेरा, t का वैल्यू था मेरा x प्लस 4, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 पर यहाँ पे हाफ या रूट लिख सकते हैं, 2/3 x प्लस 4 माइनस 8 प्लस c। इस तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। x का वैल्यू रख दीजिए, और इसको आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 पर पावर हाफ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके, रूट x प्लस 4। यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 2 दोनों क्या है कॉमन है, तो 2 हम लोग क्या कर लेंगे
बाहर निकाल लेते हैं तो इधर हम लोग 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे बच गया क्या 1/3x प्लस बच जाएगा हमारा 4/3 -4 प्लस c। बस इसको सोल्व कीजिए। 2√x प्लस 4x/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 - 4 -8/3 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो बहुत सारे फॉर्म में आंसर जो है आपको मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पे 3 जो है वो हम 3 भी बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है आपका यहीं पे आ गया है। अब इसको बाकी तोड़ते जाइए, जिस फॉर्म में आपको लाना है उस फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा 2/3 बाहर आ गया। यहाँ पे बचा क्या x प्लस 4 × x - 8 प्लस c। दिस इज द आंसर। बुक में जो आंसर है ना वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में ही हमने इसको बना दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा लंबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, थोड़ा सा लंबा टाइप का है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, x³ - 1 पर पावर 1/3 × x पर पावर 5 × dx। तो जिसमें देखिए जो भारी भरकम, हमने पहला ही वीडियो मतलब क्लास में बताया था कि जो भी भारी भरकम लगता है उसको हम लोगों को मानना है। तो वहाँ पे x³ - 1 क्या है, थोड़ा सा बल्कि टाइप का लग रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। तो क्या हम लिखेंगे इसको, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे x³ - 1, कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा 3x² × dx - 0 = dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या x² dx = यहाँ पे हो जाएगा 1/3 × dt। अब इसको हम लोग को क्वेश्चन को देखिए लिखना है, x पर पावर 5 यहाँ पे इस फॉर्म में हमको लाना है। x² × dx का हम लोग को dt आया 1/3 × dt, तो x5 को हम लोग लिख सकते हैं x³ × x², क्योंकि बेस सेम रहता है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी 2 + 3 = 5। तो x पर पावर 5 को हम लोग x² × x³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ - 1 हमने माना था t, x³ - 1 माना था t। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, पहले x³ - 1 का पावर 1/3 x³ × x² × dx। अब वैल्यू को इसको दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे t माना था, t पर पावर 1/3 x³ के जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए x³ अब यहाँ से आ जाएगा हमारा x³ = t + 1। यहाँ पे आ गया x³ = t + 1, x² × dx क्या आ गया 1/3 × dt। अब इसको हम लोगों को सोल्व करना आसान हो गया। बच गया क्या, t पर पावर 1/3 t + 1, 1/3 हम लोग बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, × dt। इतना आ गया। अब सब इसको क्या करना है, केवल सोल्व करना है, केवल इसका इंटीग्रेशन निकालिए। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, 1/3 हमारा बाहर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर ½ + 1 क्या हो जाएगा, t पर पावर 1 + 1/3, t पर पावर क्या हो जाएगा 1 + 1/3 4/3, t पर पावर 4/3 × dt अलग अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t पर पावर 1/3 × dt। इस तरीके से करेंगे। 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t पर पावर 4/3, एक वाला स्टेप मैं बढ़ा देती हूँ, 4/3 + 1 डिवाइडेड बाई 4/3 + 1 एक कांस्टेंट आ जाएगा c1, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा t पर पावर 1/3, तो 1/3 जितना है उस पावर में 1 हम लोग ऐड करेंगे, जितना पावर आया उससे हम लोग उसी से डिवाइड कर देंगे। c2 ये आ गया हमारा, बच गया 1/3। यहाँ पे देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ होगा 3/7 बचेगा। ये हो जाएगा t पर पावर, इसको भी करेंगे तो 7/3 प्लस यहाँ पे करेंगे 3 + 1 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4, t पर पावर 4/3 प्लस एक c1 + c2 = c दे देंगे। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे t का वैल्यू रखेंगे, 3 दोनों में कॉमन है, 3 हम लोग काट लेंगे डायरेक्ट, तो 3 को हटा देते हैं, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा हमारा क्या 1/7। सिर्फ t का वैल्यू हमारा कितना आया था x³ - 1,
क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन भी हो रहा है, कॉमन हो रहा है, उसको हम लोग को निकाल लेना है, या फिर डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/7। टी हमारा कितना था, x³ -1 पर पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 पर पावर 4/3 प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे c। तो इस फॉर्म में हमारा आंसर दिया हुआ है, आप आंसर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना, क्वेश्चन हमारा लंबा होते जा रहा है, लेंदी हो जा रहे थे। पहला क्वेश्चन बनाए थे एक लाइन, मतलब 2-3 स्टेप में बन गया था। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं 10, 11, 12, ये सब देखिए पूरा 5 मतलब 10 स्टेप 15, 12 स्टेप ले रहा है। तो धीरे धीरे आपका क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा धीरे धीरे। ये था क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, आज 2 ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।